ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट डिप्लीशन अप्रॉक्सीमेशन। और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो पीएन जंक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं, इसको सॉल्व करने के दो अप्रोच हैं। ठीक है, देयर आर टू अप्रोचेस। वन अप्रोच को हमने बोला था क्वालिटेटिव और एक को हमने बोला था क्वांटिटेटिव। अब जो क्वालिटेटिव अप्रोच होती है वो क्या होती है, जब हम डिफरेंट फिनोमेनाज और ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए कुछ फार्मूलाज बनाते हैं। जैसे आप लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम बनाया, फिर उससे उसी ऑब्जर्वेशन को यूज़ करते हुए हमने पोटेंशियल बनाई, पोटेंशियल का ग्राफ बना लिया, पोटेंशियल को यूज़ किया तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ किया तो हमने चार्ज डेंसिटी निकाल ली। तो उसको उसी सब को यूज़ करते हुए फिर हमने उन्हीं ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक हमने एक पोटेंशियल बिल्ड इन पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। तो वो सारे जो अप्रोच थी वो क्या थी हमारे पास, क्वालिटेटिव अप्रोच। अब हम जाने लगे क्वांटिटेटिव अप्रोच, जिसमें हम बाकायदा फार्मूलाज डिराइव करेंगे। ये जो छोटे छोटे फार्मूलाज जिनको हमने जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ किया था, अब हम उन फार्मूलाज को यूज़ करके फ़र्दर डेरिवेशन करके पर्टिकुलर फार्मूलाज बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, चार्ज के लिए, पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो मतलब अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोटेंशियल्स थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको हम बोल रहे थे पैरामीटर्स, जिसमें चार्ज था, फील्ड थी, पोटेंशियल था, इन सब की अब हम फार्मूलाज बनाएंगे। जो हमने सिर्फ क्या किया था पहले, सिर्फ उसको हमने ग्राफिकली देखा था क्वालिटेटिवली, अब हमसे क्वांटिटेटिव करेंगे। तो इस क्वांटिटेटिव अप्रोच में जाने के लिए सबसे पहले एक और अप्रोच है डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन। डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रॉक्सीमेशन है। इसको पहले पढ़ने का मकसद क्या होता है वो आपको अभी समझ आ जाएगी कि आपके पास जो बेसिकली पॉइज़न इक्वेशन है, जो क्या कर रही होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर रही होती है चार्ज डेंसिटी के साथ या चार्ज के साथ। और अगर मैं इक्वल टू का साइन लगाऊं तो वो कुछ बन जाती है Q/KS/0 P माइनस N प्लस ND माइनस प्लन A। अब आप लोग कह रहे होंगे ये क्या चीज़ आ गई है, ये चार्ज है ना, तो चार्ज डेंसिटी है रो। तो रो जो होता है हमारे पास चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चार्ज जब मल्टीप्लाई होता है डेंसिटी के साथ तो चार्ज डेंसिटी बनती है ना। तो ये चार्ज मल्टीप्लाई हो गया डेंसिटी के साथ। कौन कौन सी डेंसिटी, होल डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डोनर डेंसिटी, एक्सेप्टर डेंसिटी। वो जो चार्ज न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप के मुताबिक हम लिखते होते हैं, उसको क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे पास क्या क्या रो आ गया। और यही रो ज़ीरो हो जाता है जब ये चार्ज न्यूट्रलिटी रिलेशनशिप की बात होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन क्या है उसको हम देखते हैं। तो डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन में हमारे पास जैसा कि ये पी साइड है, ये एन साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस साइड पे हमारे पास सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स आके जमा हो जाते हैं। इस एज को हम बोलते हैं -XP, इसको बोलते हैं XN, और जो दरमियान में होता है उसको हम कहते हैं जी X = 0। यानी ये वाला जो पोर्शन है सारा का सारा वो हमारे पास ज़ीरो के लेफ़्ट आ जाता है, यानी नेगेटिव X एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है -X को। और ये यहाँ से यहाँ तक सारा मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव X को। ठीक है, अब आपको पता है कि हमारे पास जब डिफ्यूजन होती है और पीएन जंक्शन बनता है, होल्स इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉन होल में डिफ्यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे एक अदद लेयर बन जाती है पॉजिटिव की, यहाँ पे बन जाती है नेगेटिव की, और यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मेरे पास जब जनरेट होगी तो हमने जो रिलेशन लिखा है पॉइज़न इक्वेशन का, वो क्या लिखा है जी, DE/dx प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी तो ही यहाँ पे चार्ज निकल सकेगा, यानी इधर हमारे पास चार्ज डेंसिटी को निकालना पॉसिबल है। हम चार्ज डेंसिटी निकाल सकते हैं जो कि किसकी इक्वल होती है, QND माइनस NA। ठीक है, तो एन यानी इसका क्या मतलब है कि हमारे पास इधर जो भी डोपर्स है ना,
इधर हमारे पास एक्सेप्टेड एटम्स थे, इधर हमारे पास डोनर एटम्स थे, उन दोनों उनकी वजह से डिफ्यूजन हुई अनइवन कंसंट्रेशन की वजह से, और ये हमारे पास डिप्लीशन रीजन बन गया। तो वो डिप्लीशन रीजन की जो डेंसिटी है उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है वो किसके इक्वल है, चार्ज को जो मल्टीप्लाई किया हमने डिफरेंस के, किसके डिफरेंस के, एन डी माइनस एन ए, जितना भी हमारे पास डिफरेंस होगा, क्योंकि ये डिफरेंस होगा तो ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिफरेंस ही नहीं होगा, इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे पास हम चार्ज न्यूटन रिलेशनशिप में क्या पढ़ते थे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर ज़ीरो होगी। वो हमें कैसे जब पता चलेगा, जब यूनिफॉर्मली डोपिंग हुई होगी। तो यूनिफॉर्मली डोपिंग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर ज़ीरो हो जाती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डोपिंग ना हो, ये अनइवन कंसंट्रेशन की वजह से ये डिफरेंस एग्जिस्ट करे, डिफरेंस की कोई ना कोई वैल्यू हो, यानी एन डी माइनस एन ए इक्वल टू ज़ीरो ना हो, बल्कि कुछ ना कुछ हो, तो मेरे पास चार्ज डेंसिटी भी आएगी, और उस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी। ठीक है, लेकिन पी और एन में क्या होता है, हम कहते हैं जी ये वाली साइड जो है इनके इधर कोई चार्ज नहीं होता। ये चीज़ भी मैंने आप लोगों से एक दफ़ा डिस्कस की थी, और डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी करेंगे जब हम पी एन जंक्शन को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो ना पी के ऊपर कोई चार्ज होता है ना एन के ऊपर कोई चार्ज होता है। अगेन यहाँ पे जब कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कोई नहीं है, और ऐसे ही होता है हमारे पास यहाँ पे ये क्यों हमारे पास न्यूट्रल होते हैं, बिकॉज ये हमारे पास एक डिफ्यूजन करके जितने भी इनके पास अनइवन कंसंट्रेशन की वजह से होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जितने भी अनइवन कंसंट्रेशन वाले चार्जेस थे उसने भेज दिए इधर उधर, भेज के उसने एक डिप्लीशन रीजन बना दिया। अब वो खुद सेट हो गया, वो यूनिफॉर्म हो गया, ये भी यूनिफॉर्म हो गया। तब यूनिफॉर्म हो गया तो चार्ज डेंसिटी हमारे पास एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वाले जो रीजन होंगे, यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी और यहाँ पे भी चार्ज डेंसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो दिस इज़ द डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन, जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए डिटेल में जाने के लिए। और जब मैं इसी को ड्रॉ करूँगी चार्ज डेंसिटी के लिए, तो ये मेरे पास ज़ीरो एक्सिस है, ये इसी को मैं एक्सटेंड करूँ, ज़ीरो एक्सिस है, तो चार्ज डेंसिटी इस साइड पे, क्योंकि पिछले लेक्चर में तो मैंने आप लोगों को डायरेक्ट ही बता दिया था ना कि जी ये ऐसे इधर बनती है चार्ज डेंसिटी और इधर ऐसे बनती है। अब वो क्यों इधर ऐसे बनती है और इधर ऐसे बनती है, उसकी रीज़न आप लोगों को अभी पता चलेगी कि हमारे पास ये वाली साइड जो है मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करी है, एक्स एन को, यानी एन साइड है। ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट करी है, पी साइड को रिप्रेजेंट करी। तो एन साइड पे मेरे पास यहाँ पे अब ये वाली जो चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास एट द सेंटर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, दिस इज़ क्यू या रो कहते हैं, सॉरी। ठीक है, दिस इज़ रो चार्ज डेंसिटी एंड दिस इज़ एक्स। अब जो सेंटर है उस पर हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये मेरे पास मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर, और जैसे जैसे वो एज पे जाता जा रहा है, तो एज पे जाता जा रहा है तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी क्या होती है, कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपके पास कम होती जा रही है। कहाँ तक जाके कम होगी, एक्स एन के ऊपर जाके कम हो जाएगी, और उसके ऊपर जाके वो आगे जाके क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ऐसे ही है, इसके बाद जाके वो ज़ीरो हो गई, तो ये सारी ज़ीरो आ गई। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं इस साइड पर भी चलूँगी, ये मेरे पास क्या नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी मेरे पास क्या होगी, वो भी नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज दिस इज़ एन डी माइनस एन ए। तो एन डी अगर ग्रेटर है और एन ए छोटा है तो वो चीज़ पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर मेरे पास एन ए बड़ा है और एन डी छोटा है, जो कि पी साइड पे हो रहा होगा, तो ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा, जिसकी वजह से ये भी मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी चार्ज डेंसिटी, यानी मैक्सिमम सेंटर के ऊपर वो चार्ज डेंसिटी मेरे पास मैक्सिमम होगी। लेकिन जैसे जैसे वो एज की तरफ जाता जा रहा है उसकी भी चार्ज डेंसिटी क्या होती जा रही है, कम होती क्या हो रही है, ज़ीरो। और इधर आके वो आगे से क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो ये वाला जो एज है उसको एक्स एन का नाम दे दिया, और इस वाले पॉइंट को उन्होंने माइनस एक्स पी का नाम दे दिया। सो दिस इज़ ऑल्सो ए डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन, यानी उस फिगर को मैंने अब आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। तो इसको फर्दर हम यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, लाइक रो ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट आप लिखते हैं, ये किसके इक्वल होता है, डी ई बाय डी एक्स के, एंड दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, इसको अब हम बताते हैं डिफरेंट रीजन के ऊपर कि ये जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी कहाँ पे नहीं करेगी। हम कहते हैं जी क्यू ओवर के एस एप्सिलॉन नॉट एन डी माइनस एन ए, ये कहाँ पे चीज़ होगी जी, किस रीजन में होगी, ये होगी जी माइनस एक्स पी से लेके एक्स एक्स एन तक। ठीक है, ये हमारे पास तरीका होता है, सॉरी, ये हमारे पास तरीका होता है लिखने का किसी भी रीजन को या किसी भी उसको गैप को, स्पेस को,
यानी इस जगह से इस जगह तक के दरमियान में हमारे पास जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इसके इक्वल होगी माइनस एक्स पी से एक्स एन के दरमियान, ठीक है। लेकिन बाकी जो जगह हैं वहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और कहाँ पे, जब x मेरे पास हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू माइनस एक्स पी, यानी x जो है इस साइड पे चला जाएगा, x माइनस एक्स पी से और पीछे चला जाएगा। और जब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एन, तो ये मेरे पास x है इस एक्स एन से बड़ा हो जाएगा। तो ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमारे पास जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अच्छा, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपके पास ये देखें आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का और चार्ज डेंसिटी का रिलेशन है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड का चार्ज कैरियर्स के साथ, कैरियर डेंसिटीज़ के साथ भी रिलेशन है। तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं या चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करते हैं कैरियर डेंसिटी निकालने के लिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आगे बड़े न्यूमेरिकल्स में हमने इस ट्रिक को यूज़ भी करना। तो इस तरीके से अगर मेरे पास लाइक दिस, ये हमारे पास ये जो चीज़ है ये क्या है, एन डी माइनस एन ए। अब ये एन डी माइनस एन ए मैंने आपको और कहाँ पढ़ाया था, इसी चैप्टर के जो चैप्टर 5 का पहला लेक्चर था, उस लेक्चर में जब हम डिप्लीशन रीजन ड्रॉ कर रहे थे, स्केच कर रहे थे, डिप्लीशन रीजन का बिहेवियर देख रहे थे, तो यहाँ हमने वाई एक्सिस पे लिया था ना एन डी माइनस एन ए, और हमने फिर उसमें इस तरीके से एक स्केच भी बनाया था, ठीक है। और ये जो स्केच था ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ ये मेरे पास पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा था। और यहाँ पे फिर हमने इसको स्टडी करने के लिए एक स्टेप जंक्शन बनाया था और एक हमने दूसरा जंक्शन बनाया था। अब देखें ये एन डी माइनस एन ए जो है और ये एक्स है, तो एन डी माइनस एन ए को जब क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो मुझे क्या दे देगा, चार्ज डेंसिटी रो। तो यानी एन डी माइनस एन ए के ग्राफ से मैं फर्दर क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, चार्ज डेंसिटी का ग्राफ, ठीक है। एक तो चार्ज डेंसिटी का ग्राफ आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की का डेरिवेटिव लेके, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्लोप निकाल के आपके पास चार्ज डेंसिटी आ सकती है यूजिंग दिस रिलेशनशिप रो इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, ये वाला, ठीक है। लेकिन अब रो और भी एक तरीके से निकाल सकते हैं, वो कौन सा है, वो जी एन डी माइनस एन ए वाला है। कि एन डी माइनस एन ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि यानी इस वाली साइड पे मेरे पास, यानी ज़ीरो से लेके एक्स एन वाली साइड है, यहाँ पे मेरे पास एन डी माइनस एन ए पॉजिटिव है और यहाँ पे एन डी माइनस एन ए क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। और बहुत कम है, यानी जो हमारे पास पी होता है, पी जो होता है वो हमारे पास पी साइड पे जो कैरियर्स होते हैं वो कम होते हैं। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि जो पी वाली साइड होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है, एन वाली साइड ज़्यादा होती है। लेकिन डिफरेंस तो होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अच्छा, अब जब एन डी माइनस एन ए को क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो मुझे क्या मिल जाता है, चार्ज मिल जाता है। तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। लेकिन अब मेरे पास क्या है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है और ये एक्स है, ठीक है। तो जब आप क्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी यहाँ पे कैरियर्स कंटिन्यू है, ठीक है। यहाँ पे भी कैरियर्स कंटिन्यू जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कोई स्टॉप नहीं लग रहा है। लेकिन जब वो चार्ज से मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम उसको इस तरीके से क्यू के साथ ये चीज़, यानी अब हम बताएंगे जी इस एक्स एन पे ये वाला पॉइंट और माइनस एक्स पी पे ये वाला पॉइंट। तो इस तरीके से जहाँ पे भी एन डी माइनस एन ए का ग्राफ बना होगा ना, आपने उससे चार्ज डी बनानी है। आपने सिंपल क्या करना है, उसको उसके पोजीशन के साथ, यानी उसको जोड़ देना है, ज़ीरो इंटरसेप्ट ले लेना है। इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं ना, इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ये एक्स माइनस एक्स इंटरसेप्ट, यानी ये एक्स एक्सिस को इधर कट कर रहा है और माइनस एक्स एक्सिस को इधर कट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास दो आ जाएंगे और ये आप चार्ज डेंसिटी यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट। जब भी एन डी माइनस एन ए का ग्राफ हो, इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, जिस मर्जी किस्म का हो, जहाँ पे भी हो। अगर इधर से यूँ होता तो आप उसको यूँ जोड़ देते, अगर इधर से यूँ होता उसको यूँ जोड़ देते, वो चार्ज बन जाता। आगे आप बड़े न्यूमेरिकल्स देखेंगे भी इस तरीके से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिप्लीशन रीजन अप्रॉक्सीमेशन, कैसे हम कैरियर कंसनट्रेशन से चार्ज डेंसिटी का स्केच बना सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अब हम करेंगे थोड़ा सा और सॉल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे, कुछ एजम्पशंस लेंगे क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकालने के लिए।
तो पहली जो अजम्पशन है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है जब हम क्वांटिटेटिवली फार्मूला डिराइव करने लगते हैं तो हमें अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं, फिर हमें उन अजम्पशंस को प्रूव करना पड़ता है कि हाँ जो हमने बात की थी वो ठीक की थी। अगर आपको नहीं पता तो फिर मैं ये आपको बता भी रही हूँ कि आगे जाके आप ये अजम्पशंस बड़ी देखेंगे, बिकॉज़ रिसर्च का एक ये तरीका होता है कि आप लोगों को जाहिर सी बात चीज़, जब आप रिसर्च कर रहे होते हो तो आपको चीज़ नहीं पता तो आप रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो फिर आप कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेते हो, बाद में जब आप अपनी एक फ़ाइनल रिज़ल्ट तक पहुंच जाते हो फिर उन अजम्पशंस को ओमिट कर लेते हो या उन अजम्पशंस में ऑल्ट्रेशन करके चेक करते हो कि रिज़ल्ट हमारे पास उनके साथ ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास पहली जो अजम्पशन होगी वो क्या होगी कि हम डिफ़ाइन कर रहे हैं एवरी फैक्टर, जो भी फैक्टर है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन कर रहे हैं। ठीक है, डिफाइनिंग every factor as a function of position। एक तो ये assumption है, और जो डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, वन डायमेंशन, क्योंकि वन डायमेंशन में काम करना आसान है। ठीक है, एक डायमेंशन एक्स एक्सिस को डील करना ज़्यादा आसान है, अब जाए इसके मैं वाई भी ले आऊँ, बीच में जी भी ले आऊँ। हाँ, जब मैं एक दफ़ा एक्स के लिए बात कर लूँगी तो मैं वाई और जी को भी ले आऊँगी। ठीक है, और जो हमारे पास डिवाइस होगी वो इस तरीके से, ये तो हम 3 डायमेंशन बनाने लगी हूँ मैं डिवाइस, ये लेकिन हम उसे कंसिडर जस्ट वन डायमेंशन के लिए करेंगे। ये आपके पास एरिया है, ये पी साइड है, ये एन साइड है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट्स हैं ना वो ओमिक है, ओमिक कॉन्टैक्ट। एक और अजम्पशन, ये ओमिक कॉन्टैक्ट क्या होता है ये आप लोगों ने मुझे इंटरेक्टिव सेशन में बताना है कि ओमिक कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है। ओमिक बेसिकली ओम्स लॉ से है, ओमिक। और कॉन्टैक्ट क्या होता है, जो ये कॉन्टैक्ट लगाते हैं, तो ये ओमिक कॉन्टैक्ट क्यों कह रहे हैं इसको, कोई ख़ास वजह ये आप लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 0। मतलब ये सारी की सारी क्या एजम्पशंस हैं जिनको हमने लेके चलना है कि ये x है, ये p साइड है, ये n साइड है, ये उसका एरिया है, और जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो ओमिक है। तो इसके साथ हम जब स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास स्टेप जंक्शन है उसमें हम कहेंगे जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज है उसको ज़ीरो रखना है। ठीक है, शुरू में हम अप्लाइड वोल्टेज को ज़ीरो रखेंगे, फिर हम अप्लाइड वोल्टेज देंगे। अप्लाइड वोल्टेज क्या है, जब हम इसके अक्रॉस वोल्टेज देते हैं तो बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग। तो अभी हम जो भी काम करेंगे वो हम कोई भी बाइसिंग नहीं कर रहे हैं, हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे। विदाउट एनी अप्लाइंग वोल्टेज हम इसकी अंदर की सारी फिज़िक्स देखना चाह रहे हैं कि इसमें कैसे कैरियर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और क्या वहाँ पर सारा प्रोसीजर हो रहा है। तो उसके लिए सबसे पहला जो हमने काम करना है वो हमने निकालनी है चार्ज डेंसिटी, जो कि हम हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले हम क्या निकालते हैं जी, हम सबसे पहले निकालते हैं चार्ज, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, फिर हम बात करते हैं पोटेंशियल की, या पहले पोटेंशियल की करते थे, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल की, और देन उसके बाद हमने उसके रिस्पॉन्सेज वगैरह की बात की थी। ठीक है, तो पहला स्टेप हमेशा हमारे पास क्या होता है, चार्ज। तो हम क्वांटिटेटिवली सॉल्यूशंस निकालने लगे हैं, सॉल्यूशंस फॉर चार्ज।